नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं स्टैटिक जीके का डोज 5 यानी कि 5वां पार्ट आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और इससे पहले हमने आपको 4 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, लेखपाल, सुपर टेट सभी एग्जाम के लिए। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? असम में, नागालैंड में, मिजोरम में या फिर सिक्किम में? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पूर्व का ताज किसे कहा जाता है? तो ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पूर्व का ताज किसे कहा जाता है? द्रविड़ शैली को, हुमायूं का मकबरा, पंचायतन शैली को या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा जाता है हुमायूं का मकबरा। तो पूर्व का ताज किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हुमायूं के मकबरे को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं अगर बात करें पंचायतन शैली की, तो जो आपके खजुराहो के मंदिर हैं वो पंचायतन शैली में बने हुए हैं। और ये हैं कहाँ पर खजुराहो के मंदिर? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित हैं। तो इन्हें भी आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये यहाँ पर आप इस पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इस पर आप टिक जरूर लगा लें। तो यहाँ पर बताना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है ये किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के, अशोक के, हर्षवर्धन के या फिर मेनाडर के? तो ये हुई थी आपकी कनिष्क के शासनकाल में। कब हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और यहाँ पर हम आपको इसके बारे में और भी जानकारी दे देते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने आपके लिए पूरी की पूरी जो महत्वपूर्ण बौद्ध संगीति हैं ये यहाँ पर आपको बता दी हैं। तो अगर बात करें पहली की, यानी कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी अजात शत्रु के शासनकाल में। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो स्थान है आपका राजगृह। तो ये आप याद रखिएगा। अगर बात करें द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में और 383 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी वैशाली में। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। अगर बात करी जाए तृतीय बौद्ध संगीति की, तो ये हुई थी आपकी अशोक के शासनकाल में और 251 ईस्वी में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और लास्ट में जो है आपकी वो है चतुर्थ बौद्ध संगीति। ये हुई थी आपकी कनिष्क के शासनकाल में 144 ईस्वी में। और ये हुई थी आपकी कुंडलवन में। और कुंडलवन कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है कश्मीर में। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं तो इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला ऑप्शन है बलबन ने, दूसरा है बहलोल लोदी ने, तीसरा दिया है सिकंदर लोदी ने और चौथा दिया है फिरोज तुगलक ने। तो अगर बात करें आगरा की स्थापना की, तो ये की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिकंदर लोदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में शुरू किया गया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए, इस पर आप मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बताना है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष शुरू किया गया? 1947 में, 1956 में, 1950 या फिर 1953? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1956। 1956 में जो है राज्यों का जो पुनर्गठन अधिनियम था उसके अंतर्गत ये जो है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना प्रारंभ हुआ है। और अगर बात करें 1953 की, तो 1953 में आंध्र प्रदेश, कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश जो है ये आपका भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब बना था? तो ये बना था 1953 में। ठीक है,
याद हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सिलिकॉन स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? केरल को, उत्तराखंड को, गुजरात को या फिर कर्नाटक को? तो अगर बात करें सिलिकॉन स्टेट की तो ये जाना जाता है कर्नाटक, और कर्नाटक के ही अंदर आपका एक शहर पड़ता है बेंगलोर, और इस बेंगलोर को किस नाम से जाना जाता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको जाना जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से। सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है बेंगलोर शहर, और अगर पूछा जाए सिलिकॉन स्टेट के नाम से तो ये जाना जाता है आपका कर्नाटक। और वहीं अगर बात करें केरल की तो केरल में क्या है आपकी, तो केरल में पड़ती है आपकी साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी। और अगर बात की जाए उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में आपकी पड़ती है फूलों की घाटी। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कावेरी नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछा गया है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थान आपको यहाँ पर बताना है कि कहाँ से जो है कावेरी नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, गवालीगढ़ पहाड़ियों से या फिर अमरकंटक की पहाड़ियों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो बहुत ही ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बताना है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1986 में, 1972 में, 1973 में या फिर 2002 में? तो अगर बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की तो ये पारित किया गया था 1986 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और यहीं पर अगर बात करें आपसे 1972 की तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये पारित हुआ था 1972 में। और 1973 में क्या हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1973 में। और अगर बात करें 2002 में क्या हुआ था? तो जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम जो आया था ये आया था आपका 2002 में। तो ये क्वेश्चन आपको इसके साथ साथ और याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है अंसी राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर बात करें अंसी राष्ट्रीय उद्यान की तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक में, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला की अगर बात करें तो ये पड़ता है आपका झारखंड में, तो ये भी नहीं होगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। बेतला कहाँ पर है? तो ये है आपका झारखंड में। और जो इंद्रावती है तो ये आपका पड़ता है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये पड़ता है आपका छत्तीसगढ़ में। और जो लास्ट में आपका दिया है गूगामल, तो गूगामल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपको चारों राष्ट्रीय उद्यान हमने आपको बता दिए हैं, तो इनको आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये होगा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्टेपीज, वोमर, फीमर या फिर मेलियस। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है कान की हड्डी और ये कहलाती है स्टेपीज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है तो ये होती है फीमर, और ये कहाँ पर होती है? ये होती है जांघ में। ठीक है, तो सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए तो फीमर, छोटी पूछी जाए तो हो जाएगी आपकी स्टेपीज। तो इसके साथ साथ हमारे आज के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।